मित्रों नमस्कार। आज का प्रश्न है कि वेद, कुरान, गीता, बाइबल ये सब पुरानी पुस्तकें हैं और इनमें लिखी हुई हर बात सच है, तो लोग इनकी बातों को मानते क्यों नहीं हैं? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। उत्तर जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पुस्तकें पुरानी हैं। निश्चित ही पुरानी हैं, लेकिन कोई बात पुरानी होने से या पहले कही जाने से वो सच नहीं हो जाती हैं। सदगुरु कबीर ने एक दोहा कहा है कि वेद कुरान सब झूठ है, उनमें देखा पोल, अनुभव की है बात कबीरा, घट पर्दा देखा खोल। पक्की बात है कि आप अनुभव से कोई भी बात जानते हैं या सुनी सुनाई बातों को मानते हैं। आपने सुना है कि वेद में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। ये आपने सुन रखा है पहले से। आपने जैसा सुना है वैसे ही सभी मत वालों ने अपनी अपनी पुस्तकों के बारे में सुन रखा है। गीता, भागवत, रामायण और भी सभी पुस्तकें हैं जो पुरानी हैं। इनमें जो बातें लिखी गई हैं क्या विवेकपूर्ण, तर्क सिद्ध हैं? ये देखना हमारे विचार पर निर्भर करता है। सदगुरु कह रहे हैं कि अनुभव की है बात कबीरा, घट पर्दा देखा खोल। वेद में क्या है? वास्तव में आप देखिए, वेद में क्या है? अनर्गल न भी हैं तो कर्मकांड के सिवा है ही क्या है? बहुत कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सत्य पर आधारित हैं। ऋग्वेद की कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तव में सिद्ध हैं, सही हैं। आत्मज्ञान के लिए कुछ बातें सही कही गई हैं इसमें, लेकिन लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचते हैं कि वेद में जो लिखा है वो सच है। वेद में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। कुरान, बाइबल सब के बारे में ऐसा ही है कि इनमें जो लिखा हुआ है वो सच है। लिखा हुआ है, ये सच है, ये हमने सुन रखा है, कभी पढ़ के देखा नहीं है। जो भी कुछ लिखा है उसे जब हम पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो लिखा है ये कितना सच है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें जो लिखा है वो झूठ है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप जानो कि इसमें जो लिखा है वो किस प्रकार से सच है। आपको जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से अपनी बनी बनाई बातों को वेद पुराणों का हवाला दे करके आपसे मनवाया जाए, तो ये बातें झूठ हैं। वेद में कुछ और लिखा है, आपको वक्तव्य और कुछ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। दोषी कौन है? दोषी है वेद। वेद ही इसका दोषी है, कुरान ही इसका दोषी है, क्योंकि उसने अपने आप को समय के अनुसार बदला नहीं। वेद में जो भी कुछ लिखा है, कुरान, बाइबल में जो भी कुछ लिखा है वो समय के अनुसार बदलना चाहिए। आज मनुष्य की जो मांग है वो वेद पुराण में नहीं है। अगर आप कहते हो कि है तो आप समझिए कि आज रोबोट है, आपके हाथ में मोबाइल है। वेदों में इसकी चर्चा किस प्रकार से है वो हमें देखना पड़ेगा। साइंस आज जो हमारे सामने उभर करके आया है, कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क का खेल है। वेदों की रचना जिसने भी की है उसने उस समय के अनुसार सही किया था, लेकिन आज समय कुछ और कह रहा है, समय की मांग कुछ और है। हमें वेद पुराणों में ही अटके रहना नहीं है। वेद पुराणों ने क्या कहा उसके अनुसार फिर हमें आगामी कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। 4 वेद हैं, निश्चित 4 वेद हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन आप 5वां वेद लिखिए। आपके ज्ञान का क्या हुआ? आपका ज्ञान तो सड़ गया ना। आपने दूसरे ज्ञान को महान बता करके अपने ज्ञान को तुच्छ कर दिया। वेद पुराण सब महान हैं, हाँ निश्चित हैं महान, लेकिन आपसे महान नहीं है। आपका जो ज्ञान है वो वर्तमान के हिसाब से देखें तो बहुत महान है। वेद पुराण कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए वेद, कुरान, बाइबल, गीता, इनमें जो भी कुछ लिखा है वो उस समय के अनुसार था। आज का जो समय है
निश्चित ही वेद कुरान की आवश्यकता है, लेकिन वेद कुरान एक बताए तो एक तक ही सीमित न रहें। आपको 100 तक की गिनती आती है तो आप एक पर ही क्यों अटके रहो। आज दुनिया विज्ञान के आधार पर न जाने क्या क्या कर्तव्य करते जा रही है और हम वेद पुराणों तक ही सीमित रह जाएं, ये कहाँ तक की बात सही है। हमें भूख लगे और पुराने पुरातत्व के अनुसार भोजन की व्यवस्था की जाए, जैसे कि उस समय मांस, कच्चा भोजन, फल इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ मिलता था खाने के लिए मजबूरन उसे खाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास व्यवस्था है, आज हमारे पास विवेक है, बुद्धि है। यदि हम आज के अनुसार न चलें तो कैसे काम चलेगा। वेद पुराण जो कहते थे उस समय के अनुसार ठीक था, आज के अनुसार वेद पुराण जो कहते हैं उसमें हमें निश्चित ही 5वें वेद की ज़रूरत है। छठा वेद भी अगर बनने जाए तो उसमें कोई भी ग्लानि हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही वेद और भी बनने चाहिए। 4 को तो पढ़ लो पहले, फिर 5वां पढ़ना, ऐसा भी कहा जाता है। बात वही आ रही है कि आप एक को पढ़ करके एक में ही सीमित रहना चाहते हैं। आपके पास 100 तक का ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान को एक के आगे क्यों झुका कर रखना चाहते हो। भाई आप श्रेष्ठ हो, आपके अंदर विज्ञान का वो परम तेजस्व ज्ञान है, आध्यात्म की नई खोज है आपके पास, तो आप उसे क्यों नहीं व्यक्त करते हो, क्यों नहीं लिखते हो। लिखना चाहिए, आपको इसका पूरा पूरा अधिकार है। तो वेद कुरान में जो लिखा है इसे आप विवेक से देख लीजिए। आज आपको यदि दुख है तो आप वेद पुराण का सहारा मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। वेद पुराण का सहारा न लेकर के आप खुश ही रहेंगे। आज जो कर्मकांड हो रहा है ये हमारी पुरानी पुस्तकों का ही तो खेल है। पुरानी पुस्तकों में भले ही सच लिखा हो, लेकिन उसे व्यक्त किस तरीके से किया जा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। व्यक्त करने वाला गलत है, यह सीधे पुस्तक ही गलत है। यदि नर बलि की बातें आती हैं, सती प्रथा आती है, न जाने कितने कुप्रथाएं भारत में ही देखने को मिल गई, तो क्या ये किसी पुस्तक में नहीं लिखे थे? बिल्कुल लिखे थे, तभी तो ये कृत्य होते आ रहे हैं। मृत्यु भोज एक ऐसा विषय है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं था। जब मनुष्य की मति भोजन से उठी, जब उसका पेट भरा, तब उसने न जाने कितने नाना प्रकार के अनर्गल विचार समाज में बांटना प्रारंभ कर दिया। ये अनर्गल विचार मनुष्य के लिए घातक है, कहीं न कहीं मनुष्य की उन्नति के लिए विषाक्त है, और इन विषाक्त विचारों से मनुष्य का पतन होता आ रहा है और होता ही रहेगा। इसलिए अंधविश्वास न फैलाएं, और फैलाने की तो बात बहुत दूर, अपने पास भी न रखें। विवेक बुद्धि से किसी भी बात को समझिए। पुराने विषय जो होते आ रहे हैं कदाचित वो सत्य हैं या नहीं, इसे अपनी विवेक बुद्धि से देखना अति आवश्यक है। वेद पुराण की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे श्रेष्ठ थे। ऐसा विचार करके चलिए, बिल्कुल ही आपको कहीं पर भी झुकाव नहीं होगा। आप अपने विचार से सत्य और असत्य को परख करके ही चलिए, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ थे। ऐसा विचार करके चलिए, बिल्कुल ही आपको कहीं पर भी झुकाव नहीं होगा। आप अपने विचार से सत्य और असत्य को परख करके ही चलिए।